हेलो ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और नोसेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी नोसेट की तैयारी कैसे की थी। मैंने अपने जो नर्सिंग सब्जेक्ट हैं उसको कैसे कवर किया था, और जो मेरे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो आते हैं नर्सिंग से अलग, तो मैंने उसकी कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगी। आप वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना, आपको इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की हैं उस पर बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आपके वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलता है, और मैं हर एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, मेरी वीडियो को एंड तक देखना और आपको इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो बात आती है कहीं ना कहीं कि हमारा जो नोसेट एग्ज़ाम है हमारे पास बहुत अच्छी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, क्योंकि नोसेट में जो है हमारे 18 जो एम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया वो होते हैं। दूसरा, हमारे जो सेंट्रल हॉस्पिटल होते हैं वो भी आते हैं। फिर दूसरी बात आती है हमारी कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें स्टार्ट कैसे करना है। हमारे पास बुक्स तो बहुत सारी है, हमारे पास टारगेट हाई है, हमारे पास PR यादव है, प्रीति अग्रवाल है, एनक्लेक्स है। दूसरी हमारे पास मोस्टली बुक्स है। तो ये टोटल ऑल ओवर हमारे पास इतनी सारी बुक्स है। अब हमें कौन सी बुक को कब पढ़ना है, कौन सी बुक्स से हमें कौन सा कंटेंट लेना है, तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि मैंने किस हिसाब से अपना नोसेट की तैयारी की थी, किस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया था। और मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपना टाइम टेबल कैसे सेट किया था, मैंने अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा था। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही सब बताऊँगी। तो मैं आपको यही बोलती हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी। मैंने अपने जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर किया, और जो हमारे जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इन सबको मैंने कैसे कवर किया। तो मैं आज आपको यही बता दूँ। देखो, मैंने सबसे पहले क्या हुआ, अपना एक कोई भी लिस्ट बनाई, उसमें मैंने MSN के सारे सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, GIT सिस्टम, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, जितने भी सब्जेक्ट सिस्टम है, मैंने उनकी सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर की। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद मैंने सबसे पहले लिखा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सिस्टम कितना वेटेज रखता है। तो मैंने उसके सामने उसका मार्क्स लिख दिया, उसका वेटेज लिख दिया कि ये सिस्टम कितने मार्क्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ये तो हो गई हमारी लिस्ट की बात, ठीक है। ये हो गई हमारी नर्सिंग सब्जेक्ट की, इसमें मैंने लिखा गायनी इतने वेटेज रखता है, पीडियाट्रिक इतना सब्जेक्ट वेटेज रखता है। तो ये सब मैंने एक लिस्ट बना ली। फिर ये तो हो गई हमारी नर्सिंग सब्जेक्ट की। फिर आती है हमारी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ्स, जीके, रीजनिंग, उसमें मैंने टॉपिक की आपको एक लिस्ट डाल रखी है। तो उसमें मैंने आपको ओरली बताया हुआ है कि आप मैथ्स, जीके, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसमें आपको टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी है अगर आप उसको पढ़ोगे। देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते तो वो हमें समझ ही नहीं आएगी। अगर हम अपना एक माइंड जो है पॉजिटिव सेट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़नी ही है और ये हमारी चीज़ समझ में आनी है, तो उसको, वही बात है मैं आपको बोलूँगी, हमारी समझने की बात होती है। अगर हमें कोई चीज़ लगती है कि ये टफ़ है तो वो टफ़ ही है हमारे लिए, और हम अगर अपना माइंड सेट पॉजिटिव ले लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इजी से हो जाएगी, ये समझ आ जाएगी, तो ईज़िली समझ आ जाती है। क्योंकि मैथ्स और जीके मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, और इनफैक्ट मैं अपने आप को बताती हूँ कि मैं हमेशा मैथ्स, जीके, रीजनिंग से हमेशा डरती थी कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं नर्सिंग सब्जेक्ट ही पढ़ूंगी। बट ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको बता रही हूँ, मैथ्स, जीके, रीजनिंग बहुत ईजी है। आप उसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना, और एक टॉपिक डेली पढ़ना। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मैथ्स, जीके, रीजनिंग बहुत ईजी है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स, जीके, रीजनिंग इतना स्कोरिंग है, ठीक है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, एक आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन अपने नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक अलग से चीज़ पढ़ने का मौका मिलता है। तो उसमें आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड फ्रेश भी होता है, तो नेक्स्ट डे आप उसको पढ़ने में भी आपका मन करेगा उसका पढ़ने का भी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट है उसकी लिस्ट प्रिपेयर की, दैन उसके बाद जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उसकी एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर की, ठीक है। फिर आप आती है बात कि हमें पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, जो मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने कोचिंग ली थी वो मैंने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से कोचिंग ली थी, जिसमें मेरे जो सर थे वो हमारे शिवराज सर, और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाते थे वो हमारे बग्गाराम सर पढ़ाते थे। तो पहले जो मैंने स्टार्ट की थी कोचिंग, उसमें मैंने अपना 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स मैंने अपना पूरा रिटर्न का सिलेबस कंप्लीट किया था। अपने जो रिटर्न नोट्स थे मैंने वो बनाए थे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं जब अपने रिटर्न नोट्स बनाती थी उसके साथ साथ मैं
अगर मैं नोट्स बनाती थी तो मैं उसको पढ़ती थी, उसको समझती थी, उसको अगर मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो मैं उसको हिंदी में भी लिखती थी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको अच्छे से नोट्स बना लूँगी तो मेरे को बाद में समझने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, ये मुझे टफ़ नहीं लगेगा। तो ये हुई, मेरे नोट्स बन गए। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे लूज़ होता है, या तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, या हमारे पास सफिशिएंट जो कंटेंट नहीं है, दूसरी बात हमारे पास बुक नहीं है, या फिर हमें पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ यहाँ होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर किया, कैसे मैं सब्जेक्ट को लेके पढ़ती थी, ठीक है। अब आती है बात सब्जेक्ट को लेके, तो मैं जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है MSN, वो मैं डेली पढ़ती थी, ठीक है। मैं अपना 2 टाइम फिक्स करती थी, मैं दिन के कम से कम 12 to 13 आवर्स में पढ़ती थी, 12 से 13 घंटे में डेली पढ़ती थी, क्योंकि ना मैं कोई फंक्शन अटेंड करती थी, बस ये था कि मेरे को जिसे पढ़ना है अपना सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमने GNM किया है या हमने BSc की है, हमने वहाँ पे 3 साल मेहनत की है, हमने BSc किया तो हमने 4 साल मेहनत की है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो हमें उसका आउटपुट मिलना चाहिए। तो मैं हमेशा यही पढ़ती थी कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो टाइम मैं सिर्फ अपनी लाइफ के लिए दूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ मैंने नोटिस भी की है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपकी अपनी नीड के ऊपर आते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या है लाइफ में, ठीक है। अगर आप अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहोगे, आपको कंटेंट नहीं देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन एक समय तक ही रहता है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है। आप अपने माइंड अपना एक पॉजिटिव सेट कर लो कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है इस बार, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करे मैं पढ़ूँगी ही, मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। फिर अब मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था। एक होता था मेरा मॉर्निंग का टाइम, एक होता था मेरा इवनिंग का टाइम, ठीक है। मॉर्निंग में मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 5 बजे उठ के मैं अपना जितना भी जैसे गायनी को मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे ओब्स एंड गायनी है, ओब्स एंड गायनी को मैं हमेशा 5 या 5:30 से लेके मैं 9 बजे तक पढ़ती थी। तो ये हमारे 3-4 घंटे हो गए, क्योंकि ओब्स एंड गायनी का इतना ज़्यादा नहीं है, वो ईजी है, और पढ़ने में भी अगर आप पढ़ोगे मन से तो आपको ईजी लगेगा और आपका पढ़ने का मन भी करेगा। तो मैंने जैसे ओब्स एंड गायनी सुबह 3-4 घंटे डेली पढ़ती थी। उसके बाद मैं जैसे भी फ्रेश होके अपना MSN पढ़ना स्टार्ट करती थी। MSN जैसे ही मैं पढ़ती थी, उसकी थ्योरी, जैसे एक सिस्टम मैंने उठाया, उसकी मैंने थ्योरी पढ़ी। एक बार जैसे मैंने उसका थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ठीक है। फिर जैसे ही मेरी थ्योरी कंप्लीट होती थी, उसके मैं वैसे ही क्वेश्चन करती थी। अगर मेरा सिस्टम 1 दिन में कंप्लीट नहीं होता, या मेरा सिस्टम 2 दिन में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सिस्टम को हमें कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें सिस्टम ये नहीं, हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे ये जल्दी सिस्टम कंप्लीट करना है, मुझे ये सिस्टम ख़त्म करना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे माइंड में। हमें बस ये चीज़ सोचनी है कि हमें सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है। जब हम पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एटलीस्ट हमें समझ तो आना चाहिए ना। तो आपको यही चीज़ सोच के आपको पढ़ना है। तो मैं हमेशा अपने जो नर्सिंग सब्जेक्ट है वो मैं 2 लेके चलती थी, मैं 2 लेके अपने नर्सिंग सब्जेक्ट को पढ़ती थी। जैसे मैंने मॉर्निंग में मैंने ओब्स एंड गायनी स्टार्ट किया हुआ था, और मैं जैसे फ्रेश होने के बाद जैसे 10 या 11-12 बजे मैं अपना MSN लेके बैठती थी। जैसे ही मैंने MSN के थ्योरी पढ़ी, आधा सिस्टम किया, तो मैं उसके PR यादव के क्वेश्चन सोल्व करती थी, ठीक है। जैसे ही मेरे क्वेश्चन PR यादव के सोल्व हो गए, ठीक है, उसके बाद मैं जाती थी टारगेट हाई पे। टारगेट हाई के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, फिर मैंने NCLEX के क्वेश्चन सोल्व किए, क्योंकि NCLEX में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपको सिर्फ कंटेंट देखना होता है, ठीक है। फिर मैंने मोसबी की फ़ोटोकॉपी कराई थी, जो मोसबी बुक्स है उसके मैंने क्वेश्चन की फ़ोटोकॉपी कराई थी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि PR यादव में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो है गलत, ठीक है, और टारगेट हाई में बहुत सारे क्वेश्चन जो वो गलत है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस लो ना हो तो आप अपना मोसबी के क्वेश्चन की फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमें कि मोसबी के क्वेश्चन कितने, अगर आप मोसबी के डेली 10 क्वेश्चन भी करते हो, क्योंकि मैं हमेशा मोसबी के 10 या 15 क्वेश्चन करती थी, क्योंकि उसके हमें रैशनल भी समझने होते हैं, उसके हमें क्वेश्चन भी समझने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी समझने होते हैं। तो हमेशा 10 से 15 मैं क्वेश्चन करती थी, इससे ज़्यादा मोसबी के मैं क्वेश्चन नहीं करती थी। बट जो मैंने मोसबी के क्वेश्चन किए थे वो मैंने MSN के किए थे, ओब्स एंड गायनी के किए थे, पीडियाट्रिक के किए थे। तो मैंने इन सब्जेक्ट के सिर्फ मोसबी से क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसके अलावा मैंने मोसबी बुक पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है।
उसके बाद आती है, जैसे मैंने ओप्स एंड गायनी अपना मॉर्निंग में स्टार्ट किया, एमएसएन में डेली पढ़ती थी। फिर आती है हमारी कि मैंने जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे मैथ्स, जीके, रीजनिंग है, उसका मैंने उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी थी। उसकी मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी थी और उसमें मैंने लिख रखा था कि ये जो मैथ्स रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक है, उसको मैं डेली, एक टॉपिक को मैं डेली पढ़ती थी। वो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी, क्योंकि क्या है कि कोई चीज़ हमने कभी पढ़ी ही नहीं है लाइफ में, तो हमें कहीं ना कहीं वो टफ लगेगी। वो चीज़ हम आज नहीं तो हमें वो कल समझ आएगी, राइट। आज नहीं पढ़ा तो फिर हमें कल समझ आएगी, कल नहीं पढ़ा तो हम नेक्स्ट डे पढ़ सकते हैं। बट मैंने कभी भी अपनी जो सब्जेक्ट है, को भी मैंने अपना सिलेबस है, कभी भी मैंने कल के ऊपर डिपेंड नहीं रखा, कल के ऊपर मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता था, क्योंकि आज अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो कल ना कहीं मेरे को एक जो माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने हमेशा अपने 2 नर्सिंग सब्जेक्ट को लेकर पढ़ा। एमएसएन मैं डेली पढ़ती थी। ओप्स एंड गायनी आपकी 15 दिन में एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं साइकेट्री पढ़ती थी। साइकेट्री जो मैं आपका डेली टॉपिक पढ़ती थी वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी मैथ्स और रीजनिंग का मैं हमेशा डेली एक टॉपिक पढ़ती थी, वो भी नाइट के टाइम पे। फिर आती है हमारी साइकेट्री का मैंने एक बार साइकेट्री पढ़ी थी। मैंने 10 या 15 दिन में साइकेट्री का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद साइकेट्री उठाई, मैंने पढ़ी, मैं सब कुछ भूल गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया। तो इस चीज़ के लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा था कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा बट मैं सब कुछ भूल गई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकेट्री का डेली एक टॉपिक पढ़ूंगी, डेली एक टॉपिक मैं साइकेट्री का कवर करूँगी। चाहे वो टॉपिक मेरा दोबारा भी पढ़ना आ रहा है तो फिर भी मैं उसको पढ़ूंगी, ठीक है। सेक्रेटरी का मैं डेली एक टॉपिक पढ़ती थी, ठीक है। और जो हमारा जीके का रीजनिंग था, मैथ्स था, इसका भी मैं डेली एक टॉपिक पढ़ती थी, ठीक है। जिससे मेरे को एक माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता था कि नहीं मैथ्स रीजनिंग रह गया या फिर सेक्रेटरी मेरे को समझ नहीं आता तो वो टॉपिक रह गया, ठीक है। फिर आती है बात, जैसे मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करती थी। 10-15 दिन में आपका गायनी खत्म हो जाएगा, फिर 10-15 दिन में आपका पीडियाट्रिक खत्म हो जाएगा और आपका एमएसएन तो साथ साथ चलना पड़ेगा। तो मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट लेके साथ चलती थी, ठीक है। फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे पास जो है जीके की बुक नहीं है, मैथ्स की रीजनिंग की बुक नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जीके को आपको सिर्फ जो करंट अफेयर्स है, आपकी जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अग्निपथ जो अभी ये स्कीम आई है, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जीके का ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं जीके में, बट एटलीस्ट आप रीजनिंग तो अच्छे से करें। क्योंकि जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन का नंबर आता है, जिसमें हमारा पॉइंट मार्क्स भी इतना मैटर करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेने के तरीके से आपको पढ़ना है, आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैंने अपना जो भी कोई भी नर्सिंग सब्जेक्ट है, मैंने वो हमेशा 2 लेके चलती थी। एमएसएन में हमेशा डेली पढ़ती ही थी, एमएसएन के मैं डेली क्वेश्चन सोल्व करती थी, जिसमें मैं 4-5 घंटे, जैसे ओप्स एंड गायनी पढ़ ली, 4-5 घंटे मैं डेली कोई एमएसएन पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा पढ़ती थी। मॉर्निंग में मैं हमेशा कोई भी, जैसे ओप्स गायनी का पढ़ती थी, ओप्स गायनी मेरी कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद मैं पढ़ती थी एमएसएन की क्वेश्चन डेली सोल्व करती थी। फिर मैं डेली एक रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करती थी। रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं एक साइकेट्री का टॉपिक डेली सोल्व करती थी। बट मैंने कभी टेलीग्राम पे कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं की, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट था वो इनफ था। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना खुद में पढ़ने के लिए कि मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तभी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं, वो मैंने देखा है टेलीग्राम पे वो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्विज़ करते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा, मेरे को जो लगा, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे को जो लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो मेरा खुद का टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको यही बोलूँगी, आप इन सब चीज़ों में ना पड़े, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखें कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ हमारी बात आती है कि लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर का। तो आप उस पर एक लिस्ट बना लो, उस पर जैसे ये कोई लिस्ट है, आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद जैसे आप उसको अपने, जैसे कोई आपका टेबल है फ्रंट में, तो आप उसको टेबल पे पेस्ट कर लेना। टेबल पे पेस्ट करने के बाद जैसे आप टेबल के सामने बैठते हैं तो आप उस पर देखते रहोगे, ठीक है। तो आपको दिखता रहेगा, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। जैसे आप आ रहे हो या बाहर जा रहे हो तो आपको वो चीज़ दिखती रहेगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको मेरी इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ डालूँगी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियोज़ डालूँगी। तो मैं आपको ये बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट करना है तो कमेंट ज़रूर करना।